आज हमारे साथ में अमेरिका देश से भी प्रभु प्रेमी लोग, जो भारतीय मूल के लोग वहाँ रहते हैं, वे भी आज हमारे साथ में हैं। आप समस्त लोगों का स्कूल ऑफ पावर मिनिस्ट्री के दूसरे दिन की सुबह के पहले सत्र में स्वागत है। आज एक स्पेशल एंड विशेष विषय पर आज हम चिंता करेंगे। हमारे प्रिय भाई लोग जो यूएस में रहते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपने सीक्वेंस और सीरीज़ में चलने वाले संदेश को एक पीरियड में विराम दे करके हम सब कुछ ऐसी बातें समझने का प्रयास करेंगे जिसमें प्रभु हम समस्त लोगों को आशीष देंगे। ओके, सो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद। हम प्रार्थना करें। राइट, रेडी? स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, एक बार फिर आपके संत और संतनी जब इस स्थान पर उपस्थित होकर और ऑनलाइन में प्रभु आपका वचन सीखने सुनने के लिए तैयार हैं, तो हम आपको अपने बीच में नेवता देते हैं। आप ओमनी प्रेजेंस में हैं। आत्मिक दुनिया के लिए दूरियां कोई स्थान नहीं रखती हैं, क्योंकि आप विश्वव्यापी उपस्थिति में हैं। जैसे इस समय आप भारत देश के संपूर्ण जिले प्रांतों में हैं, उसी प्रकार दुनिया के हर क्षेत्र में आपकी उपस्थिति एट ए टाइम बनी हुई है। प्रभु, आप हम सब के साथ वचन में होकर के बातचीत कीजिएगा। स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाएगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। सनातन परमेश्वर, एक बार फिर बड़ी गंभीरता से हम आपके वचन पर अपने जीवन को समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज हम प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 7वें अध्याय के एक पद से आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे, और वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व की ओर से आते देखा। पूर्व 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 की ओर से आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र पर हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर, अंडरलाइन प्लीज, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर ना कर दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। पूर्व दिशा से एक स्वर्गदूत, ये पूर्व दिशा का विशेष महत्व है बाइबल में। अदन के बगीचे के दरवाजे का दिशा पूर्व था, और जब बाबा सुलेमान ने मंदिर बनाया तो उसकी डिजाइन मिलाप वाले तंबू से ली गई, और मिलाप वाले तंबू का दरवाजा भी पूर्व दिशा की ओर था। इसी हिसाब से परमेश्वर ने पूर्व दिशा में सुलेमान को मंदिर बनाने के लिए कहा कि वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक मंदिर का निर्माण करें। पूर्व और पूर्व दिशा के आसमान में ही एक तारा चमका था, जिसने यीशु के पैदा होने की गवाही दी थी, और यही पूर्व दिशा है। यहिजकेल की किताब 44 अध्याय, यहिजकेल की किताब 44 अध्याय और उसका 1 पद। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के बाहरी फाटक पर लौटा ले आया, जो पूर्व मुखी था।
और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे, लोग ना आए, ना माफ कीजिएगा, बंद रहे, खोला ना जाए, कोई इसमें से होकर भीतर जाने ना पाए। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इसमें से होकर भीतर आया है, इस कारण वह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को बैठे, वहां फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाएं और ऐसा ही करें। ठीक है, पूर्व मुखी फाटक बंद रहे। आपको मालूम है क्यों बंद रहे? अब यदि आप 43 अध्याय बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 40 नहीं यह हिजकेल की किताब और उसका 43 एंड वर्स 1 राइट। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया और उसकी वाणी बहुत ही जल की घरघराहट सी थी और उसके तेज से पृथ्वी इंडिया अमेरिका दोनों तेज से प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर को नाश करने को आते समय देखा था। 4th वर्स, यहोवा का तेज पूर्व उस फाटक से जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतर आंगन में पहुंचाया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। यहोवा का तेज भवन में भर गया। ये तेज कहां से आया भाई साहब? पूर्वमुखी फाटक से। टुडे, आज एक भविष्यवाणी का समय है जो बहुत ही कम समय में इस धरती पर गुजरेगी। पूर्व की दिशा से एक स्वर्गदूत उतर रहा है मोहर लगाने के लिए। To seal the people of God, the anointed personality of God in this world. संसार के हर एक व्यक्ति को जो परमेश्वर का दास है उसको मोहर लगाने के लिए पूर्व दिशा से हम पूर्व से बाहर निकाले गए थे अदन के बगीचे में, और उसी पूर्व से याजक पूर्व मुखी फाटक से याजक आंगन में और महायाजक पवित्र स्थान में प्रवेश करता था। सुलेमान के मंदिर में भी यही हुआ करता था। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण त्यागे, कहा, ऐ पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं, और झुक करके प्राण त्याग दिए। उसी समय मत्ती 27, 50, 51, 52 में बाइबल कहती है कि मंदिर का पर्दा जो पूर्व मुखी था ना, वो फट करके 2 टुकड़े हो गया। हे प्रभु, मंदिर का पर्दा बंद था, मंदिर का पर्दा फट गया। अब यहाँ पर पूर्व मुखी फाटक को जो यरूशलेम के पूर्व दिशा में है ना, और वो गोल्डन गेट है। आज भी ना फलस्तीनी लोगों ने गोल्डन गेट को बंद करके रखा, सील कर दिया, परंतु बहुत जल्दी गोल्डन गेट खुलने वाला है। आपको मालूम है ये जो, यदि आप भौतिक रीति से इज़राइल में चले जाएं या इज़राइल की हिस्ट्री पर चिंतन मंथन करें, तो इस गोल्डन गेट, ये जो दरवाजा है जो सुलेमान ने बनाया था, उसके पूर्व मुखी के पूर्व की ओर जो दरवाजा है वो है सोना गेट। और सोने गेट को इन्होंने कंक्रीट से बंद कर दिए हैं। और सोने गेट के बिल्कुल बाजू में उन्होंने क्या किया है मालूम? उन्होंने मुसलमान लोग जो हैं, फलस्तीनी लोग हैं, उन्होंने कब्रिस्तान बना लिया। उनके हिसाब से उनको मालूम है कि पूर्व मुखी फाटक से यहोवा का तेज आएगा, तो उन लोगों ने कब्रिस्तान बना लिया। तो कब्रिस्तान जो अपवित्र होती है, तो परमेश्वर वहां से पार होकर के नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद में किद्रोन का नाला है, और उसके थोड़ा और ऊपर चले जाएं तो पूर्व मुखी फाटक की तरफ में यहूदियों की कब्र है, और उसी कब्र यहूदियों की कब्र के ठीक बाजू से
यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठ करके आए थे और उन्होंने यरूशलेम को कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, कितने बार मैंने चाहा जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख तले छुपा लेती है, परंतु तूने कभी नहीं चाहा। देख वो दिन खत्म हो गए, ये शहर का पत्थर भी न बचेगा जो ढाया ना जाए। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। पूर्वमुखी सुनो, और पूर्व दिशा से 1800 किलोमीटर दूर सिनार देश है, और उस सिनार देश में निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था। आज हम वर्ल्ड वाइड प्रोफेसीज में, यदि आपका सिर बिल्कुल तैयार रहे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आज यरूशलेम के पूर्व दिशा की ओर जहां गोल्डन गेट है, जिसको सील कर दिया गया है, और उसके नीचे फलिस्तीनियों की कब्र है, कि द्रोन के नाले के ऊपर यहूदियों की कब्र है, और उसके ठीक बाजू से यीशु का स्वर्गारोहण हुआ था, जहां पर यीशु ने लोगों से बातचीत किया था और कहा था ठहरे रहना, ये भी पूर्व दिशा की है, जैतून पहाड़ है। और ठीक उसी के दिशा की ओर में निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था। यदि यरूशलेम में मंदिर से नापा जाए तो सिनार देश जो है 1800 किलोमीटर दूर है, जो सीरिया के थोड़ा नीचे पाया जाता है। आपको जानकारी मिले जब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट स्थापित की जाएगी तो ठीक जिस स्थान में निम्रोद ने बाबुल का गुंबद बनाया था वहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा, और वहां से तृतीय विश्व युद्ध की रचना रची जाएगी। अच्छे से समझ लीजिएगा। इन्होंने तो सील कर दिया, जैसे ईश्वर जो है ना पत्थर की दीवार, कंक्रीट की दीवार तोड़ नहीं सकता, उसके नीचे उन्होंने अपवित्र कर दिया मुर्दा गाड़ गाड़ के। अरे मेरे प्रभु यीशु, जिन्होंने मुर्दों के ऊपर, मृत्यु के ऊपर में विजय पाई है, उसको मौत के फरिश्ते रोक सकते क्या? सबसे पहले यहूदियों की कब्र से जैसे यहोवा का तेज निकलेगा तो सारे पवित्र लोग खड़े होके कहेंगे मसाया मसाया आप आ गए हैं। फिर उसके बाद में जैसे ही थोड़ा सा किद्रोन के नाले से ऊपर चढ़ेंगे प्रभु अपनी महिमा के साथ में, तो जितने भी फलिस्तीनी लोग हैं जो इब्राहिम के द्वारा हाजिरा के रास्ते जन्म लिए, इनका उद्धार भी तय है। इन्होंने ना पूर्वमुखी फाटक में ना कब्रस्थान बना के गलती की है, क्योंकि ये भी प्रभु की महिमा को ना पूर्वमुखी फाटक से अंदर जाने से पहले उद्धार पाने वाले हैं। अभी आपके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है, सब ये इस्माइली लोग तो अरे बाप रे यीशु मसीह को क्या ग्रहण कर दिया, उनका तो गला काट लेते हैं। अरे पूरा की पूरा इजराइल तो ना अरबी लोगों से घिरा हुआ है ना, उधर से लेकर के मिस्र से लेकर के अरबन देश से लेकर के कुवैत से लेकर अरब से लेकर के अजरबैजान से लेकर के तुर्की से लेकर, ये सब तो ना इब्राहिम की ही ना संतानें हैं जो हाजिरा से जन्म ले ली। परंतु मेरा प्रभु कहता है टेंशन मत लेना, जब मैं आऊंगा ना तो सबको जिंदा करके अपनी महिमा में लेके जाने वाला हूं। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की। वाह, पूर्वमुखी फाटक से है ना महिमा परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश करेगी। ठहर, इतना डिटेल प्रोफेसी में नहीं जाएंगे, अदरवाइज आपके सिर में कुछ भी नहीं जाने वाला है। आपको मालूम है ये सब क्यों होगा? ये सब क्यों होने वाला है? ये सब इसलिए होने वाला है क्योंकि जिनके माथे में परमेश्वर की मोहर लगाई जाएगी, केवल वे ही होंगे जिनका नाम जीवन की किताब में लिखा जाएगा। यदि कोई अपना नाम जीवन की किताब में लिखवा दिया जाना चाहता है तो उसको मोहर लगाना होगा। आज हम कई चीजों को मिलाकर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं।
यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 20वां अध्याय और उसके 15 पद को पढ़ें तो वहां लिखा है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिले वह आग की झील में डाला गया। लो साहब, ये डेंजर जोन है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा ना गया वह आग की झील में डाला गया। अब यदि हमको आग की झील से बचना है तो हमको अपना नाम जीवन की पुस्तक में लिखवाना होगा। अब हमारा नाम जीवन की पुस्तक में कैसे लिखा जाए?